आज तो स्कूल की थी छुट्टी और सुबह सुबह हम चल पड़े थे खेत में तो जामन ले और खेत में तो जामन ले का आका हम गए थे थक और फिर कीर्ति जतिन उसके पापा ने ले आए थे आइसक्रीम और बोले आज कुछ अलग टेस्ट की आइसक्रीम दे के आए हैं। और फिर मैंने काट दिया था सूट सिलन खातर। मैंने सोचा था इसका ये शेप अनारकली कुर्ता बनाऊंगी जो कि दिखने में भी बहुत सुथरा लगा है, गर्मी भी बहुत कम लगा है और पहनन के अकॉर्डिंग भी सही है। पर जब उसने सिलन लगी तो मैंने नू लगा कि कपड़ा थोड़ा सही ना रहा है, गर्मी ज़्यादा लगेगी इस कपड़े में। तो मैंने फिर नू सोचा कि इसमें रखे थे दूसरा सूट सिल लिया। सूट का प्रिंट तो मैंने बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, इसको तो बाद में स्टिच करेंगे, सर्दियों में देखेंगे, अभी तो कोई और सिलते हैं। फिर मैंने उसकी कर दी थी तय और कीर्ति लग रही थी मस्ती कर मेरी गिर गई। पहले तो यह काम करने लग रही थी और फिर यह लग गई मस्ती कर। तो मैंने भी सूट की तय कर ली और यह पहुँच गई थी फ़ोन के दौरे। फ़ोन के पास जाकर नहीं शुरू कर दी थी बदमाशी। आज की शुरुआत है और देखिए मैंने करी है बहुत मस्ती। काम हो गया था मेरा कल का और मैं मोटर पार्क में जा रहे थे। मैंने उनकी बना तीन लग गया सारे जा रहे थे। थे मम्मी पापा और दादी। मैं सच्ची में मोटर पार्क में जा रही थी और दिखाई तो मेरा बटन तो भाई आवाज़ की तो थोड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ भी। इसने कूलर चला लिया था और फिर साउंड लगा के फिर बातें कर रही थी, लेकिन आप इसका दुख देख सकते हो। ये कह रही है कि मम्मी वाटर पार्क गई थी, भाई गया था और दादी और पापा मेरे पास थे और मेरा जी नहीं लग रहा था उनके बिना बिल्कुल भी, मेरा मन ना लग रहा था। फिर मैं क्या करूँ, जो चले गए थे ना तो पापा ने मेरा इधर वाटर पार्क बना दिया और पापा ने मैं बहुत घनी नवाई। और फिर पापा दौरे में आज फिर गई वाटर पार्क बनवान, तो पापा ने बोला कि ना बहुत सारा पानी लग गया इसमें। तो किए था कीर्ति का वाटर पार्क, वो भी आपने किसी न किसी दिन जरूर दिखाएंगे। लेकिन कीर्ति थोड़ी सी खुश थी कि पापा ने वाटर पार्क की सारी अरेंजमेंट करा कर दी, लेकिन थोड़ी सी उदास भी थी कि मम्मी और भाई मन लेकर ना गई। मैंने भी वाटर पार्क में जाना था, देखना था, मैंने मजे ले रहे थे और मैं लग रही थी अपने सूट में काटन की तैयारी करन और यह बदमाश लाग रही थी इंची टेप पे नून घुमा। मैं निकाल लाई थी अपना दूसरा सूट जो कि पैरेट ग्रीन कलर का था। यू कलर कदे कदे मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है और मेरे फेवरेट कलर आना था कि मैंने बहुत प्यारा लगा कर यू कलर और बहुत अच्छा लुक भी हुआ है इस कलर का। और फिर मैंने सोच ली थी प्याज टमाटर की चटनी बनाने की, तो प्याज और टमाटर कर लिए थे फ्राई और उसके बाद मैंने उसमें डाल ली थी थोड़ी मिर्च की चटनी और साथ साथ शाम ने सूट भी काट कर लिया था रेडी। कट तो गया था पर सिलन की बिल्कुल ही तबीयत खराब हो रही थी, तो बिल्कुल मन ना कर रहा था कि सूट में सील भी लिया। बहुत थक गए थे इसलिए मन ही नहीं कर रहा था कि सूट को सील ले। काट तो लिया था हिम्मत करके, अब देखो ये सिलेगा कब। और फिर शाम का टाइम हो गया था, हम डेयरी में तो आए तो विकास बोला कि चलो एक बार ट्रैक्टर ट्रैली में छुड़वा दो। डेयरी में तो चल पड़े थे और कीर्ति बोली पापा की गुनगुन तो है ना कंधे पर बैठना है। मैं तो मना करूँ थी कि मत बिठाओ, फिर यूँ बोले कि कद बैठा है बेटे, थोड़े बहुत टाइम तो बैठा है और उसमें मैंने मना करती हुई कोई बात थोड़े ना है। और फिर कीर्ति चढ़ गई थी ट्रैक्टर पे कि चलो आज तो ट्रैली को मैं छुड़वाती हूँ। पर कीर्ति से ट्रैली कहाँ छूटने वाली थी, कीर्ति तो ऐसे ही बदमाशी कर रही थी। और फिर सुबह सुबह 2 दिन हो गए थे कीर्ति ने फरमाइश करते कि मैंने तो है ना छोले चावल खाने हैं, तो मैंने सुबह सुबह डेगची पे रख दिए थे चावल उबलने और साथ साथ इतने गैस पर ट्राई कर ली थी छोले की और फिर रोटी भी बनानी थी। तो जब तक मैंने चावल लिए थे छान और रोटी बनाने की कर ली थी तैयारी, इतनी महंगी बारिश।
इसकी बदमाशी पूरी होने का नाम ना लेती। हम तो बारिश आ गई थी, इस वजह से बस तक पहुँचे ना पाए। मैं और जतीन अरिया पहुँच गई थी तो भी ना गई। हम जी सारा ने सुबह के बज गई हैं 6 और हम आ गए हैं डेयरी तक। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है और ब्लॉग भी 2-3 दिन नहीं बना पाए क्योंकि वाटर पार्क था का इतने ज़्यादा थक गए, इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे कि बस कुछ भी करना जी ना करता, कुछ भी करने का मन ही ना था। हाथ पैर दुख रहे थे, बहुत ज़्यादा पेन था बॉडी में, इतना ज़्यादा पेन था कि आई कांट एक्सप्लेन। मैं उस बारे में कुछ बता ही नहीं सकती कि मुझे किस कारण से इतना ज़्यादा पेन था। और ये तो मेरे रिएक्शन है, बाकी बच्चों के रिएक्शन तो और भी अमेजिंग थे। बाकी बच्चों को भी वाटर पार्क में किसी के हाथ दुख रहे हैं, किसी के पैर दुख रहे हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चों को तो फीवर भी हो गया है क्योंकि इतना ज़्यादा जब बच्चे डेली टाइम लाइफ में अपने काम नहीं करते और एक दिन वो इतनी सारी स्लाइड्स पे अप डाउन करते हैं, बार बार चढ़ते हैं उतरते हैं, उस टाइम पानी की हैवीनेस के कारण या उसकी लाइटनेस के कारण ऐसा होता है कि बच्चों को पता नहीं चलता। एक एक्साइटमेंट लेवल होता है जिसके कारण बॉडी ना चाहते हुए भी उस चीज़ को पता ही नहीं चलने देती। लेकिन बाद में बॉडी तो वही बॉडी है, उसमें हर चीज़ फील होती है। इट कैन फील एवरीथिंग, तो हर चीज़ को फील कर सकती है। तो एक टाइम ऐसा आता है जब बॉडी को सब कुछ फील होता है। बच्चे जैसे ही ट्रिप से वापस आने लगे थे, बच्चों ने हाथ पैर फैला दिए थे कि हम थक गए, वी आर टायर्ड। और उसके बावजूद भी बच्चे थक तो गए ही थे, लेकिन बच्चों ने उस टाइम एक्साइटमेंट था। लेकिन घर जाने के बाद बच्चों के कॉल आ रहे थे, मैम हम तो थक गए, मैम हमें तो फीवर हो गया, किसी के हाथ दुख रहे हैं, किसी को पैर दुख रहे हैं। तो पानी, कुछ बच्चों को कुछ रिएक्शन भी हुआ, वो कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो केमिकल रिएक्शन ही है। एक्चुअली जब पानी ऊपर से नीचे गिरता है तो हमारी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है और उसके बहुत सारे पार्ट इस कारण से डैमेज हो जाते हैं और उन पे फिर वो रैसेज होना, स्किन की जो अपर लेयर है उसका डिस्ट्रॉय होने के कारण होता है, ना कि क्लोरीन की अधिकता के कारण। और किसी को अगर क्लोरीन के कारण भी ऐसा हो रहा है तो इट्स नॉर्मल, कोई ज़्यादा इसको यूँ ना ले। मुझे जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा ठंडे पानी से नहाने की। अगर आप 2 से 3 बार ठंडे पानी से नहाएंगे तो बहुत जल्दी रिलैक्स हो जाएगा। गर्म पानी से नहाना है। और बॉडी पर मॉइस्चराइज़र अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वैसलीन ले सकते हैं या फिर कोई ऐसी मॉइस्चराइज़र का यूज़ करें जो विदाउट स्मेल हो, मतलब जिसमें किसी भी तरह की कोई खुशबू ना हो, क्योंकि मॉइस्चराइज़र जो खुशबू वाले हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। इसके बजाय आप नहाने के बाद कोकोनट ऑयल को 2 से 3 दिन ट्राई कर सकते हैं। यदि आप कोकोनट ट्राई करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। ये छोटी सी टिप ट्राई करना और अपनी स्किन को नॉर्मल और सेंसिटिव बनाना। और कभी भी अगर वाटर पार्क के लिए जा रही हो तो इस चीज़ को अप्लाई ज़रूर करना। पानी में जाने से पहले अगर आप बॉडी पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेते हैं तो ये आपको सारे केमिकल से पहले ही सेव रखती है। आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो।